मेरे प्रिय शिष्यों नमस्ते। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन RS अग्रवाल बुक से जो 10 का D है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पिछले वीडियो में हमने 10 D का थ्योरी देखा हुआ था जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फॉर्मूला सब था। उसके अतिरिक्त 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इससे पीछे का वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको इस एक्सरसाइज इस वीडियो को 26 से अधिक नंबर के क्वेश्चन को सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल यूनिक मैथ को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आगे जो वीडियो डाला जाएगा हमारे वेबसाइट पे वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और यूं ही वीडियो तो डे बाय डे करके हम 2-4 करके डालते ही रहते हैं, तो आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि मान लो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स हो तो फिर dy बाई dx बताओ। जी हाँ, अगर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स हो तो फिर dy बाई dx बताना आपको। चलिए इसमें क्या बताया था, इसका शुरुआत जो किया था 10D को उसमें शुरू से बताया था। इसमें आप x के जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना। तो इसमें आप सोचना है कि x के जगह आखिर क्या रखूं, ऐसा क्या रखूं x के जगह पे ताकि ये कुछ सार्थक फॉर्मूला दे सके, है ना। तो देखो भाई ये तो टेन इनवर्स है, हम सोचेंगे कि कुछ ऐसा करना है कि ये रिजल्ट अंदर वाला टेन के टर्म में रिजल्ट दे। तो देखो हम ऐसा करता हूं, पुट कर देता हूं जहां भी x है ना वहां पे टेन थीटा। इससे ये होगा कि y बराबर हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस और x के जगह टेन थीटा बटा 1 माइनस फिर से टेन थीटा। जी हाँ, अगर यहां पे ध्यान से देखो, अगर यहां 1 से गुना भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो गुना करने से कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अगर कर देते हैं तो क्या होगा, तो टेन 45 का मान 1 होता है ना, तो हो गया टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी का फॉर्मूला है ना। तो वहां से एक फॉर्मूला काम करेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जहां भी 1 है वहां पे टेन 45 रख दो। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 की जगह पे टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस इस 1 की जगह टेन पाई बाई 4 और इंटू टेन थीटा। अब हो गया ये टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, जो फॉर्मूला हो जाता है टेन ए प्लस बी का। फिलहाल हमारे ए के जगह पाई बाई 4 है और बी के जगह थीटा है, तो टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला y बराबर हो गया टेन इनवर्स टेन एक्स, यानी जो भी एंगल में होता है वही होता है। तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, यानी y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा के जगह पे टेन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई dx बराबर d। पाई बाई 4 का अलग से डिफरेंशिएट किया और टेन इनवर्स x का अलग से डिफरेंशिएट। पाई बाई 4 का हो गया 0 और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला हम जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। इस तरह से आप 26 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। जो है उसे y मानिए, तो y बराबर हो गया cot इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो फिर वहां से हमको चाहिए dy बाई dx, है ना। y बराबर हो गया cot इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। cot इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, तो फिर वहां से dy बाई dx है, बिल्कुल वही बात। अब फिर कुछ ऐसा सोचना है ताकि अंदर वाला रिजल्ट cot आ जाए। cot आए या फिर tan दोनों में चलेगा, क्योंकि अगर cot भी आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला cot इनवर्स cot x का। अगर tan आए तो उसको cot में बदल देते हैं। कैसे, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, है ना। तो हम tan या cot कुछ भी ला सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा करता हूं, इसमें भी x के जगह टेन थीटा ही पुट कर देते हैं। तो हो गया ये y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस x के जगह टेन थीटा फिर बाय 1 माइनस x के जगह टेन थीटा। तो 1 से अगर गुना कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब हो गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 के जगह tan 45, तो tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस इस 1 के जगह tan पाई बाय 4 और इंटू tan थीटा, जो y बराबर हो गया cot इनवर्स tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। जी हाँ, ये तो है cot लेकिन ये है tan, तो इस tan को cot में बदलते हैं। कैसे? तो cot इनवर्स tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा यानी पाई बाय 4 प्लस थीटा, हो गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x, तो x यानी एंगल वाला चीज, तो एंगल में जो है वो लिखिए, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा। पाई बाय 4 कैसे? तो 90 माइनस 45 45, आप इसे लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस थीटा की जगह पे tan इनवर्स x। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन, फिर पाई बाय 4 का अलग से डिफरेंशिएशन और tan इनवर्स x का अलग से डिफरेंशिएशन। पाई बाय 4 हो गया 0, tan इनवर्स हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी हो गया माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy बाय dx का वैल्यू है ना। इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है उसको y मानेंगे, तो y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो फिर वहां से dy बाई dx हम आपको फाइंड करना है ना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर हो तो dy बाई dx होता है। सिंपल सा, इसमें वही करना मेरे भाई, जहां भी x है वहां पे कुछ भी पुट करो, ये नहीं जरूरी कि tan ही पुट करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू, जो भी मर्जी है वो पुट करो, लेकिन ऐसा ताकि कुछ फॉर्मूला हो सके। तो हम एक tan 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर x के जगह tan पुट करो ना तो डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा tan 3 थीटा का, इसलिए हम x के जगह पे tan थीटा रख दिया, तो क्या हो गया y बराबर tan इनवर्स 3x, x के जगह tan थीटा माइनस x क्यूब मतलब tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। अब एक तरह से क्या लग रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट, tan इनवर्स tan x बराबर x, मतलब जो भी एंगल में है वो, लेकिन ये तो थीटा के टर्म में है ना, तो उसको x में बदल दो, तो y बराबर हो गया 3 और थीटा के जगह पे यहां से tan इनवर्स x, कैसे? तो x बराबर तो tan थीटा है ना, तो फिर थीटा बराबर लिख सकते हैं ना tan इनवर्स x। यहां से अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx बराबर 3 पीछा किए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 3 गुने tan इनवर्स का हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो चलिए आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उतारने में मदद मिलेगी। चलो चलिए 1929 नंबर क्वेश्चन है कि मान लो y बराबर cosec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x हो, तो वहां से dy बटा dx है, तो फिर वही बात इसमें भी कुछ पुट करेंगे हम x के जगह पे, है ना। अब सोचना ये कि क्या पुट करूं और क्यों पुट करूं, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ये कॉसेक है ना, तो सोचेंगे कि अंदर कॉसेक हो जाए। अंदर कॉसेक होगा कब? जब नीचे साइन हो तब तो 1 बाई साइन, या फिर साइन का अपोजिट कॉसेक कर सकते हैं। अब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं, देखो नीचे 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर है, 2 थीटा नीचे है, tan नहीं है बस x है, लेकिन अगर आप x के जगह पुट कर दो tan तो ऐसे ही हो जाएगा ना, तो ये उल्टा है मतलब कॉसेक का हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर पलट दें तो ऊपर ये नीचे तो 1 बाई sin 2 अर्थात कॉसेक। ऐसा करता हूँ x के जगह tan थीटा पुट कर दिया, तो y बराबर हो गया कॉसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा, है ना। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा डायरेक्ट कॉसेक 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, बिल्कुल इसका अपोजिट। तो y बराबर हो गया यहाँ से 2 थीटा, y बराबर 2 और थीटा के जगह पे टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx बराबर 2 पीछा टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू, है ना। चलो फिर 30 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूं। 30 है कि लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर चाहिए आपको dy बाई dx। बिल्कुल अब क्या है, इसमें भी x के जगह टेन ही पुट करेंगे, और जब टेन पुट करते तो रिजल्ट उल्टा होता है cos का, तो ये अब हो गया सेक का। इसमें भी पुट कर दीजिए x के जगह टेन थीटा, तो हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, y बराबर सेक इनवर्स, और ये जो है ना वो उल्टा, अगर नीचे वाला ऊपर चले जाए ऊपर वाला नीचे तो cos 2 थीटा का होता है, तो फिलहाल हो गया सेक 2 थीटा का। तो y बराबर 2 थीटा यानी y बराबर 2 और थीटा के जगह पे टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएट के x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर 2 पीछा टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलो फिर 31 हो गया साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हमें चाहिए dy बाई dx। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो है साइन इनवर्स, हम हमेशा प्रयास करते सीखिए, हमेशा मैं ये जुगाड़ में रहता हूं कि आप सीखेंगे कैसे, तो थोड़ा सा इसलिए मैं ज्यादा ही बोलता हूं और आप थोड़ा गौर से देखना इसे। ये तो साइन इनवर्स है ना, तो हम प्रयास करेंगे कि अंदर भी साइन ही आए। अब ये सोचो कि 1 बाई क्या रहेगा तो साइन होगा, तो सिंपल सा है 1 बाई कॉसेक होना चाहिए, है ना। अब ये सोचना है कि रूट अंडर 1 प्लस किस चीज का स्क्वायर कॉसेक के टर्म में रिजल्ट देता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर x के जगह कॉट पुट कर दूं तो भी रिजल्ट आएगा, या टेन पुट कर दूं तो भी आएगा, तो आपकी जो मर्जी आप उस हिसाब से पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिलहाल हम क्या किए, तो x के जगह पे कॉट थीटा रख दिया, तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स 1 बाई रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बट्टा, और जरा सोचो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन रूट के अंदर में कॉसेक स्क्वायर होगा तो बाहर क्या होगा, एक गो कॉसेक थीटा, है ना। अब हो गया y बराबर साइन इनवर्स, और ये कॉसेक गया ऊपर तो हो गया साइन थीटा, y बराबर हो गया थीटा, y बराबर हो गया थीटा के जगह पे यहाँ से कॉट इनवर्स x, डिफरेंशिएट किया ना, ये हो गया dy बाई dx बराबर कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो गया -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 कह रहा है आपको, क्या है क्वेश्चन 32, सेक इनवर्स लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस, फिर हमें चाहिए dy बाई dx, है ना, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस। चलो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि x के जगह 10 पुट करूंगा या कॉट या सेक कॉसेक कॉट कुछ भी, तो क्यों ये सोचना है हमें, तो ये तो सेक इनवर्स है, अंदर सोचेंगे सेक के टर्म में कुछ आए और सेक के टर्म में या कॉस के टर्म में, तो हम बदल देंगे उसको। तो देखो अगर यहाँ पे मैं x के जगह कॉट पुट कर दूं ना, कॉट, तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, उस कॉट को 1 बाई 10 कर सकते हैं, फिर भिन्जर करेंगे आराम से आएगा। इसमें हम क्या कर रहा हूँ, x के जगह पे कॉट थीटा रख दिया, तो हो गया सेक इनवर्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट को हम 1/10 तो लिख सकते हैं ना, तो कॉट स्क्वायर मतलब 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ नहीं तो 1, फिर 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस 1/1। y बराबर सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा में फिर से लघुत्तम वाला 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 10 स्क्वायर थीटा। जी हाँ, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। जी हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे तो ये लगेगा देखने में बिल्कुल वही चीज, सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये हूबहू उतार दो, बस कुछ नहीं करना हमें। तो हो गया y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा, y बराबर 2 और थीटा की जगह पे कॉट इनवर्स x डिफरेंशिएट किया। चलो भाई देख लो, डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, dy बाई dx बराबर 2 पीछे कर दिए, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई dx बराबर 2 इंटू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप 32 तक के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि मान लो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, है ना। फिर वहां से हमें dy बाई dx चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख सकते क्या, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के पावर n का स्क्वायर फिर बाय 1 प्लस एक्स के पावर n उसका पावर 2, है ना। क्योंकि 8वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं a के पावर m और उसका पावर n बराबर a के पावर m इंटू n, है ना। तो अगर a यानी a मतलब कुछ भी x के पावर 2n है, x के पावर 2n है तो उसको हम लिख सकते हैं x के पावर n का पावर 2, है ना। या नहीं तो इसको x के पावर n के 2 का मतलब क्या, x के पावर n इंटू x के पावर n, बेस समान रहता तो पावर जुटता है तो भी हो गया x के पावर 2n, अर्थात हम इतना लिख सकते हैं ना। अब पुट कर देता हूं, जहां भी x का पावर n है ना वहां पे tan थीटा तो गया y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 और थीटा के जगह पे यहां से tan इनवर्स x टू द पावर n डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx बराबर 2 पीछे d tan इनवर्स x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x के पावर n क्योंकि एंगल में जो भी है, फिर x के पावर n को x के रिस्पेक्ट में हो गया 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस x के पावर n का स्क्वायर इंटू n x टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया 2n x टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 प्लस x टू द पावर 2n, है ना। ये हो गया dy बाई dx। चलिए 34 लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर वहां से हमें चाहिए dy बाई dx। तो चलो सबसे पहले इसमें क्या करता हूं, x के जगह कुछ पुट करूंगा, है ना। x के जगह कुछ भी, तो अब क्या पुट करूं ये सोचिए। तो ये तो tan इनवर्स है तो प्रयास रखेंगे कि अंदर में भी tan आ जाए। तो tan कब आएगा, जब sin बाई cos होगा, तो उसका मतलब है ऊपर sin होना ही चाहिए, तो x के जगह sin तो हो गया क्लियर। अब a क्यों, तो भाई रूट के अंदर नीचे तो cos चाहिए ना, अब रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ना cos होता है, a स्क्वायर माइनस तो नहीं होता है, तो a स्क्वायर हटाने की वजह से यहाँ भी a स्क्वायर चाहिए, इसलिए x के जगह a sin थीटा पुट किया। हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा बाय
रूट के अंदर में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो गया टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाई रूट से बाहर करो ए स्क्वायर को तो ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर में बाहर किया तो कॉस, तो y बराबर हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा, है ना। इस प्रकार y इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू थीटा के जगह पे वैल्यू रख दो तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स x बाई ए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो क्या dy बाई dx, पहले तो जो साइन इनवर्स के एंगल में है उसके रिस्पेक्ट में करो यानी x बाई ए, फिर x बाई ए का x के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, और 1 बाई ए पीछे x का 1 हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, मीन घटाव करूं तो 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, यानी हो गया 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीस को बाहर करूं तो a इंटू 1 बाई ए से ए कैंसिल, 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए 35 नंबर 35 कह रहा है कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax इंटू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। फिर वहां से हमें dy बाई dx चाहिए, वहां से हमें क्या चाहिए dy बाई dx। तो चलो सबसे पहले इसको अगर सजा दूं तो क्या लिखूं साइन इनवर्स 2 इंटू ए एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, पुट कर दिया जहां भी ए एक्स है ना वहां पे साइन थीटा, तो क्या y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 और थीटा के जगह पे साइन इनवर्स ए एक्स, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx बराबर 2 पीछा साइन इनवर्स ए एक्स का ए एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ए एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया 2 इंटू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए पीछा x का 1, तो क्या 2a बाई रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गया dy बाई dx का। तो आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाएंगे सवाल को। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप आराम से देख सकते हैं ना। चलिए।